अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कॉशी लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, या इसको हम कह सकते हैं एलर इक्वेशन, कॉशी एलर इक्वेशन के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले इस इक्वेशन को हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके कॉशी एलर के जो भी रिजल्ट हैं उनके मुताबिक इसको प्रूव कर लेंगे। ये जो हमारे पास 4x स्केयर, इसको हम डी स्केयर वाई भी लिख सकते हैं। 4x डी वाई प्लस 3y इज इक्वल टू साइन लॉग इंटू माइनस एक्स। सबसे पहले अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये वही फॉर्म बन रही है। हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये एंगल है माइनस एक्स जो है, इसको हम ईज टू पावर टी के इक्वल पुट करते हैं ताकि ये वाली वैल्यू निकाल सकें। अब इसके दोनों साइड पे हम लॉग ले लेते हैं, लॉग और ई कट जाएंगे। यहाँ पर टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास लॉग इंटू माइनस एक्स आ जाएगी। इसके बाद हम जो है एक्स स्केयर डी स्केयर वाई भी फाइंड करेंगे, एक्स डी वाई। इससे प्रीवियस क्लास में कुछ रिजल्ट मैंने फाइंड कर लिए थे कि जब हमारे पास एक्स डी वाई आ जाए तो वो हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा वाई के, और अगर हमारे पास एक्स स्केयर डी स्केयर वाई आ जाए तो उस रिजल्ट को हमने लिखा था डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1/5। ठीक है, अब इन रिजल्ट को हम यहाँ और यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका हम वाई सी और वाई पी निकालते हैं। ये स्टूडेंट रिजल्ट को हम पुट करते हैं यहाँ पर। 4x स्केयर डी स्केयर वाई ये किसके बराबर है, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4x डी वाई किसके बराबर है हमारे पास डेल्टा वाई प्लस 3y इज इक्वल टू साइन, ये लॉग माइनस एक्स के बराबर है टी के बराबर, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया टी। अब इसकी द करेक्टेस्ट इक्वेशन इज, इसको हम मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर लेते हैं। 4 इंटू डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा माइनस 4 डेल्टा प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। 4 डेल्टा स्केयर माइनस 4 डेल्टा, ये भी हमारे पास 4 डेल्टा प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 डेल्टा स्केयर माइनस 8 डेल्टा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रही, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लगाएं तो डेल्टा इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 माइनस स्केयर से प्लस माइनस 4, ए सी की वैल्यू ये हमारे पास क्या है 12 डिवाइडेड 2 इंटू क्या आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 प्लस माइनस 64 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 48 अपॉन 16 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 में से 48 को हम क्या कर देते हैं माइनस करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास प्लस का क्या बचेगा 16 अपॉन 16। तो ये हमारे पास 8 4 16 का स्क्वायर रूट। अब एक दफ़ा इसको प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, इसके बटे में लिखेंगे तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा और दूसरा रिजल्ट हमारे पास 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से हमने इसके दो रिजल्ट फाइंड कर लिए। ये स्टूडेंट इसके हमने रिजल्ट फाइंड कर लिए 3/2 और 1/2। अब इसमें हम वाई सी इसका निकाल लेते हैं, तो वाई सी इज इक्वल टू C1 ईज टू पावर 1/2 प्लस C2 ईज टू पावर हमारे पास 3/2। ये हमारे पास C1 और C2 में हमने इन वैल्यूज़ को लिख दिया और यहाँ पर जो इसका t फंक्शन है वो भी साथ लिखते हैं। इसके बाद हम फाइंड करते हैं वाई पी, तो वाई पी एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ डेल्टा। एफ ऑफ टी हमारे पास साइन टी है और एफ ऑफ डेल्टा जो है हमारे पास 4 डेल्टा स्केयर माइनस 8 डेल्टा प्लस 3। अब फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है
आपने क्या कर देना है, डेल्टा स्केयर को किसके इक्वल पुट करना है, -1 के इक्वल, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई हुई है। तो यहाँ से अगर -1 पुट करते हैं तो ये 4 × 1 8 × -1 प्लस 3, तो 4 माइनस प्लस 8 प्लस 3, तो यहाँ से ये ज़ीरो नहीं हो रहा, सिर्फ वैल्यू पुट की जाएगी। तो साइन टी 4 × -1 का स्केयर, हमने वहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर ओनली डेल स्केयर हो, डेल की जगह नहीं पुट करनी। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमारे पास 8 डेल प्लस क्या आ जाएगा 3, तो साइन टी अपॉन -4 ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने डेल स्केयर की जगह माइनस पुट करना है, यहाँ पर स्केयर भी नहीं आएगा, तो ये -4 आ जाएगा। -8 डेल प्लस क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू साइन टी 3 1 का -8 डेल और यहाँ माइनस क्या बचेगा 1। यहां तक इस बात क्लियर होगी स्टूडेंट। इसके बाद जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उस वक्त इसको हमने डेल्टा का स्केयर नीचे फिर बनाना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें 1 + 8 डेल, इसका ये साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। यहाँ से हमारे पास साइन टी इंटू 1 - 8 डेल्टा, और ये हमारे पास जो माइनस है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 - 64 डेल का स्केयर आ जाएगा। अब फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ये वैल्यू अगर 1 जो है -1 यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ से जो इसका रिजल्ट है साइन टी इंटू 1 - 8 डेल्टा, ये हमारे पास 1 - 64 इंटू -1, यानी कि यहाँ पर हमारे पास साइन टी -8 डेल्टा साइन टी, और बटे में हमारे पास माइनस प्लस 65, तो वाई पी इज इक्वल टू साइन टी -8, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी, अपॉन क्या है 65। अब हम इन रिजल्ट को जनरल सॉल्यूशन में ले जाते हैं। जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास जो वाई पी है और वाई सी में इनको ऐड कर देंगे। y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई सी का जो रिजल्ट है वो C1 e⁻1 /2t, C2 e⁻3 /2t प्लस y की जो वैल्यू है 1/65 साइन टी -8 cos t। अब हमारे पास जो t था, जो फंक्शन था, हमने x इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू t रखा हुआ था, e⁻t रखा हुआ था। अब यहाँ पर भी हमारे पास e⁻t होगा, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे -x, तो वहां से हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जी स्टूडेंट। इसके बाद हमने यहाँ पर t था, वहां पर क्या लिख दिया -x, t की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, हेंस प्रूफ।